टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से 20 फरवरी 1947 में पास किया गया था। इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक सोवरेन स्टेट घोषित कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया को एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित कर दिया था। उनका इंडियंस को सेल्फ गवर्निंग स्टेट का पावर दे दिया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया। और ये हम लोग को पता है कि 1947 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सेपरेट डोमिनियन फॉर्म कर दिया। डोमिनियन का मतलब स्टेट, सेल्फ गवर्निंग स्टेट फॉर्म कर दिया था। एक है इंडिया और एक पाकिस्तान। और इन दोनों में उन्होंने क्या किया था कि इन दोनों को उन्होंने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नाम के ग्रुप में ऐड कर दिया था। और उनको एक एक्स्ट्रा पावर भी दिया था कि वो चाहे तो वहाँ से निकल भी सकते थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो लंदन में था, उसके पावर को ट्रांसफ़र कर किया गया टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। फाइन। ब्रिटिशर्स ने इन दोनों डोमिनियन का लेजिस्लेचर को सोवरेन घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि उनके लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया कि वो कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। फाइन। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश किंग ने इन दोनों डोमिनियन के गवर्नर जनरल, जिसको इन दोनों डोमिनियन के कैबिनेट ने चुना था, उनको अपना पावर भी ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट है ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव फंक्शंस और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन असाइन कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो फॉर्म हुआ था 1946 में। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कोई एक्ट पास करने का फंक्शंस, कोई एक्ट पास करो, कुछ रिपील करो वगैरह, उसका फंक्शन। और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का पावर, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का पावर दे दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इंडिया का जो प्रिंसली स्टेट्स था, इंडिया द होल नेशन, उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स है, 545 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उनको ब्रिटिशर्स ने ये पावर दे दिया था कि इधर वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं बिना किसी से ज्वाइन किए, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह। फाइन। और लास्टली उन्होंने ये पावर दिया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने फॉर्म कर दिया था, वो जाने से पहले, ब्रिटिशर जाने से पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर दिया था। फाइन। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दिया कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम या फिर एडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था उसे रिपील कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चाहे वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही क्यों ना हो, उसे भी वो हटा सकते हैं। ये पावर दिया था उन्होंने। थैंक यू गाइस।